नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। मित्रों, आज हम विष्णु प्रभाकर की जीवनी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ। इनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। बाद में वे अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो पंजाब प्रांत का हिस्सा था। घर की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण वे आगे की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय उन्हें प्रति माह 18 रुपए मिलते थे, लेकिन मेधावी और लग्नशील विष्णु ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हिंदी में प्रभाकर और हिंदी भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की। विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों का इतना गहरा असर पड़ा कि इसके चलते ही उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी लेखनी का एक उद्देश्य बना दिया, जो आजादी के लिए सतत संघर्षरत रही। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और अज्ञे जैसे महारथियों के सहयोगी रहे, लेकिन रचना के क्षेत्र में उन्हें अपनी एक अलग पहचान बना ली। विष्णु प्रभाकर ने अपना पहला नाटक लिखा। हत्या के बाद हिसार में नाटक मंडली में भी काम किया और बाद के दिनों में लेखन को ही अपनी जीविका बना ली। आजादी के बाद वे नई दिल्ली आ गए और सितंबर 1955 में आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर नियुक्त हो गए, जहां उन्होंने 1957 तक काम किया। वर्ष 2005 में वे तब सुर्खियों में आए जब राष्ट्रपति भवन के कथित दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि लौटाने की घोषणा की। उनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था। एक संपादक ने उन्हें प्रभाकर का उपनाम रखने की सलाह दी। विष्णु प्रभाकर ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने साहित्य की भी सभी विधाओं पर लेखनी चलाई। 1931 में हिंदी मिलाप में पहली कहानी दिवाली के दिन छपने के साथ ही उनके लेखन का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह 8 दशकों तक निरंतर सक्रिय रहा। नाथुराम शर्मा प्रेस के कहने से वे शरदचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए प्रेरित हुए। इसके लिए वे शरद को जानने के लगभग सभी स्रोतों जगहों तक गए, बंगला भी सीखी और जब जीवनी छपी तो साहित्य में विष्णु प्रभाकर जी की धूम मच गई। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, बाल साहित्य, सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखने के बावजूद आवारा मसीहा उनकी पहचान का पर्याय बन गई। बाद में अर्धनारीश्वर पर उन्हें बेशक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किंतु आवारा मसीहा ने साहित्य में उन्हें वह मुकाम दिलाया जो अन्य रचनाएं न दिला सकी। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। वे सीने और मूत्र के संक्रमण तथा न्यूमोनिया के कारण 23 मार्च 2009 को महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती हुए। उन्होंने 20 मार्च से खाना पीना छोड़ दिया और परिवार में बेटे और उनके 2 बेटियां रही। उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, 2 मित्र, पाप का घड़ा, होरी नाटक है इनके। हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, कहानी संग्रह है। संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरे वतन, खिलौने, आदि और अंत। आत्मकथा है पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित। जीवनी है आवारा मसीहा, यात्रा वृत्तांतों में ज्योतिपुंज, हिमालय, जमुना, गंगा के नैहर में। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार और पद्म विभूषण से सम्मानित विष्णु प्रभाकर का पिछले कुछ वर्ष पहले 97 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। देशभक्ति, राष्ट्रीयता और समाज के उत्थान के लिए निरंतर समर्पित उनकी लेखनी ने हिंदी को कई कालजयी कृतियां दी।
ढलती रात, स्वप्नमयी, संघर्ष के बाद और आवारा मसीहा। उनके उपन्यास अर्धनारीश्वर ने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी कालजयी रचना आवारा मसीहा के लिए काफी उन्हें प्रतिष्ठा मिली, जो बंगाली उपन्यासकार शरण चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। स्मृतियों के हवाले से विष्णु प्रभाकर की कुछ बात। दिल्ली में स्थित कनॉट प्लेस में स्थित मोहन सिंह पैलेस के कॉफी हाउस की संस्कृति की उपस्थिति को उन्होंने रचनात्मक माहौल में बदल दिया, जिसके कारण उनकी लोकतांत्रिकता काफी बढ़ गई, जिसमें हर विचारधारा के लोग आपस में संवाद करते थे और कभी कभी उन्होंने अपने विचार थोपने की उन पर कोशिश नहीं की। असहमत होने पर पूरी सादगी और विनम्रता से वे सुझाव देते थे। वे अपनी रचनाओं और व्यवहार दोनों में जीवन के मर्म और गुत्थियों को बहुत ही सहज और सरल रूप से खोलते थे। वे हिंदी साहित्य के सभी आंदोलनों के प्रत्यक्षदर्शी, सभी आंदोलनों को अपनी रचनाओं के द्वारा बल प्रदान करने वाले। वे मानते थे कि कुछ भी अंतिम और स्थायी नहीं होता। एक साहित्यकार को सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे क्या लिखना है, बल्कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है। यथार्थ के सभी रूपों को अपने सौंदर्य चेतना के साथ साहित्य में रचने को रचना कर्म का मुख्य हिस्सा वे मानते थे। वे 3 साहित्यकारों से प्रभावित थे: प्रेमचंद्र का यथार्थवाद, जैनेन्द्र का विमर्श और शरतचंद्र की घुमक्कड़ी से वे काफी प्रभावित थे। के व्यवहार और रचना पर गांधी जी का भी प्रभाव पड़ा। उनका नाटक सत्ता के आर पार एक पौराणिक कथा के माध्यम से शांति और अहिंसा का आधुनिक बोध पैदा करती है। वे ऐसे विरले हिंदी साहित्यकारों में थे जिन्हें अन्य भाषाओं के साहित्य प्रेमी भी पूरा सम्मान देते थे। सम्मान के रूप में उन्हें पद्म भूषण, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी सम्मान और साहित्य अकादमी तथा के साथ साथ ही सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। यदि आपको ये जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को ना